वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। उलमा मुल्क के साथ खड़े हैं, जमीयत उलमा मुल्क के साथ खड़ी है, मजहबी तबके उनकी वसातत से सब मुल्क के साथ खड़े हैं। क्यों मायूस किया जा रहा है? क्यों तकलीफ़ है उनको कि उलमा एतदाल की सियासत कर रहे हैं? मदारिस बिल पर हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। अगर उन्होंने कोई तरमीम दी तो उसे कबूल करना तो दूर की बात, तजवीज़ को चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। अपनी नहीं मदारिस की हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं करते? हम अपने मदारिस की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। पर हर वक्त मुसल्लत किया जाता है कि कोई बैरूनी एजेंडा आएगा और मदरसा जो है वो कोई एक तिनका है, वो हवा से उड़ के चला जाएगा। ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर 18,400 मदारिस आगे रजिस्टर्ड हुए हैं वजारत तालीम के साथ, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम चल रहा है। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम समझौता करें? मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए, किसी नए निज़ाम या नई कानून साजी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मस्बत असरात के उन्वान से उलमा मशाइख के बड़े इजलास में उलमाए कराम का मुतफ़िका मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर मुक़र्रिरीन का खिताब। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अशरफिया का दौरा। वफाकुल मदारिस के सरपरस्ते आला मौलाना फजल रहमीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात में दीनी मदारिस बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। में बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें, उन बच्चों का मुस्तकबिल रजिस्ट्रेशन से बेहतर हो सकता है, वो कौमी धारे में आ सकते हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन 200% होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सोचना चाहिए कि आज पाकिस्तान वैसे ही दुनिया में आखिरी लिस्टों में है। आप मदारिस का इशू उठाकर पाकिस्तान को आखिरी लिस्ट से भी निकालने के अगर मूड में हैं तो मौलाना के लिए हमारे दिलों में इज्जत और एहतराम है। मदारिस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की में रुकावटें डाली जा रही हैं, एहतिसाब जरूरी है लेकिन रवैयों में तब्दीली की जरूरत पहले है। शर्जील मेमन ने मौलाना को मशवरा दिया कि वो सदर मुमलिकत के बजाय हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि मदारिस बिल को सदर की जानिब से रद्द करने का तासुर गलत है। हमें मौलाना फजलुर रहमान से खैर की उम्मीद है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पीपुल्स पार्टी को हुकूमत से अधूरे वादों, नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल के हल के लिए दो बड़ी इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़ कर बैठेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अहम तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास पर 11 दिसंबर शाम 4:30 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास साइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। मदारिस बिल समेत मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी कल तलब शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अदालत ने हफीजुल्लाह नियाज़ी के मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना 2 केसेस की समाअत। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। उधर डी चौक में एहतजाज के मामले पर गिरफ्तार 19 मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिन्हें हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्ज जुर्मायत होगी। करप्शन से अवामी एतमाद मजरूह होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद, शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग देने की जिम्मेदारी की याद दहानी कराना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल ऐसे मुस्तक़बिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई आमदनी लूटते हैं, मगर उन्हें अपने एमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। मरियम नवाज ने पैगाम दिया, पंजाब हुकूमत ने रोज़े अव्वल से बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। नैब बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। बदउनवानी तरक्की मुआशी खुशहाली में बड़ी रुकावट है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीर से खिताब। कहा, नैब ने अपने क़याम से अब तक 6 खरब रुपए से ज़ायद की बरामदगी की। नौजवानों की इंसदाद बदउनवानी अमल में शिरकत के लिए मंसूबा तैयार किया है। चमन में शदीद सर्दी की लहर जारी। दर्जाई हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लकड़ी की फी मन 1400 रुपये में फरोख्त। LPG गैस फी किलो 290 रुपये फरोख्त हो रही है। कलाश शहर और गिरदोन हवा में सर्दी शदीद, पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। गैस और बिजली की लोड शेयरिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। मानसहरा में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। पाक बहरिया में आज हंगू डे मनाया जा रहा है। 1971 की जंग में आबदोस NS हंगू ने बहादुरी की असीम तारीख रकम की थी। पाकिस्तानी आबदोस ने भारतीय जहाज कुकरी को 194 अरकान समेत समंदर बुर्द किया था। दूसरे हमले में एक और भारतीय जहाज कैरियान को मफलूज कर दिया था। 20 जनवरी तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो भरपूर कार्रवाई का इंदिया देना ट्रंप का खतरनाक बयान है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जबर की हुकूमत कहीं भी अब ज्यादा नहीं चल सकती। मुल्की हालात पर हाफिज नईम ने कहा, 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मिलियन मार्च करेंगे और हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहरा करे। मार्च को रोकने के लिए कोई हथकंडा इस्तेमाल न करे। जेनोसाइड गाज़ा की देख रही होगी। जो ज़ायनिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह लोगों के घर जो है दरगोर कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि एक तरफ लाइव कवरेज है जेनोसाइड की और एक तरफ कोई ख़बर ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ कैमरा है ना वहाँ पे इंटरनेट है। सेहोनी फौजी फ़लस्तीनियों की लाशों को घसीट रहे हैं। यही कुछ मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है। भारत यासीन मलिक को फांसी घाट ले जाना चाहता है। मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में कैमरा, इंटरनेट समेत आलमी मुबस्सरीन और फैक्ट फाइंडिंग मिशन को इजाज़त नहीं। आलमी मीडिया पर मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की कोई खबर ही नहीं चलती। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के साथ कश्मीरियों का भी एहसास करे। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल उदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा और इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। रूस की सलामती कौंसिल से शाम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास की दरख्वास्त। रूस ने कहा है कि दुनिया खित्ते पर शाम की सूरत हाल के असरात का अंदाज़ा लगाने में नाकाम है। उधर कनाडा ने बशार उल असद को आलमी अदालत इंसाफ के सामने पेश करने का मुतालबा कर दिया।
कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा है कि असद हुकूमत ने शहरियों पर तशद्दुद और उनके साथ जिल्लत आमेज सलूक किया। बशार को आलमी अदालत में जवाबदेह ठहराने के लिए पुरज़म है। इसराइली फौज खाना जंगी से फायदा उठाते हुए शाम के अंदर दाखिल, गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, बफर जोन में फौजी तैनात कर दी। इसराइली फौज शामी शहर कनीतरा में भी दाखिल, शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी शुरू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल डर्बन में होगा। मैच के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ी आज भी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। मोहम्मद रिजवान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में पहली बार ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अच्छी खबर, ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से इवेंट का प्रोमो जारी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। ICC की जानिब से शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को दुबई में होने का इम्कान। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस की मुसलसल दूसरी फतह, लायंस को 12 रन से हरा दिया। रावलपिंडी में 163 रन के ताकुब में लायंस 7 विकेटों पर 150 रन बना सकी। कप्तान इमाम उल हक ने 43 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक, उस्मान तारिक और जमान खान की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान के नौजवान फाइटर मोहम्मद साकिब ने गामा वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। इंडोनेशिया में जारी इवेंट की अंडर 18 कैटेगरी के सेमीफाइनल में साकिब ने कजाकिस्तान के फाइटर को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। फाइनल में मोहम्मद साकिब का सामना कजाकिस्तान के फाइटर मंसूर से होगा। नामवर पाकिस्तानी फनकारा नाइजा खान हार्वर्ड के मिटल इंस्टीट्यूट की फेलोशिप बराए 2025 के लिए नामजद। नामजदगी पर मारूफ आर्टिस्ट ने खुशी का इजहार किया। कैंपस में क़याम के दौरान नाइजा तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात करेंगी। इसी दौरान उन्हें हार्वर्ड आर्ट म्यूजियम और कारपेंटर सेंटर फॉर विजुअल आर्टिस्ट तक भी रसाई दी जाएगी। मौसीकी की दुनिया के बादशाह राहत फतेह अली खान ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। आज अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उनके गाने सिर्फ मौसीकी नहीं, जज्बात की वो दास्तानें हैं जो हर दिल को छू लेती हैं। राहत फतेह अली खान के क्रेडिट पर कई बड़े अवार्ड्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।